गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेसिप्रोकल इक्वेशन। वैसे ये टॉपिक जो है चैप्टर के फॉर्म में आपको किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर हायर मैथ्स पूछे जाते हैं वहां पर आपको इसके एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ना सिर्फ इसके कंसेप्ट पे बात करेंगे बल्कि इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक, देखेंगे सबसे पहले रेसिप्रोकल इक्वेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है कि फॉर एन इक्वेशन if alpha is a root and 1 by alpha is also a root, then such equation is called reciprocal equation। वैसा इक्वेशन जिसके अल्फा रूट हो, अल्फा के सब जगह पे आप सपोज दैट 2 मान लीजिए एक रूट है, और उसी इक्वेशन का 1/2 भी अगर एक रूट होगा तो ही वैसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई इक्वेशन रेसिप्रोकल है अथवा नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इनमें से बताना है कौन सा इक्वेशन एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको पहचानने का बहुत सिंपल सा रूल है, आपको कोएफिशिएंट को मैच करना है, वो एक सिमेट्रिक टाइप का दिख रहा है कि नहीं, सिमेट्रिक मतलब एक मिरर टाइप का दिख रहा है कि नहीं, वो मालूम चलना चाहिए। आपको साइन नहीं देखना है, ठीक है ना। प्लस माइनस आपको बाद में बताएंगे हम क्या होता है, कुछ चूंकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे मिरर टाइप क्या है। देखिए यहाँ पे ये 2 का है और ये 4 का है, तो आप इस 2 को 2 का मिरर के रूप में बोल सकते हैं। अगर बीच में से हम ऐसे कर दे तो ये 2 ये तो मिरर टाइप से काम किया, लेकिन ये 2 और ये क्या हो गया 4 हो गया, मतलब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग यहां बात करते हैं। देखिए ये 2 इक्वल है, ये 4 इक्वल है, यहाँ पे साइन भी इक्वल है, साइन नहीं रहता इक्वल तो बात अलग था। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। आप देखिएगा चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा तो बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए ये 2 और ये 4 इक्वल नहीं है, मीन्स नॉट रेसिप्रोकल इक्वेशन। यहाँ देखिए 2 और -4 है और 2 और 4 है। साइन के बारे में मैंने फिर से कहा, आपको बताएंगे इसके बारे में। और यहाँ 2 और 4 भी है, इस वजह से ये रेसिप्रोकल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग जिसकी बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से कुछ टाइप्स होते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन के, उस पर बात करेंगे। ठीक है, पहला टाइप 1। टाइप 1 किसी किसी किताब में ये क्लास 1 भी लिखा रहता है। ठीक है ना, क्लास 1 या फिर क्लास 1 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो टाइप 1 इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच ऑफ द इवन डिग्री। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इवन डिग्री। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री के बारे में फिर से जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चंस में। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही कहलाता है किसी भी इक्वेशन का डिग्री। जैसे कि इन चारों ही इक्वेशन जो दिए हुए हैं रेसिप्रोकल है अथवा नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सभी का डिग्री क्या होगा 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है मेरा 3 है। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि हाईएस्ट पावर की बात करें तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। और क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन का मतलब क्या आता है, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, वो बहुत सिंपल सी बात है। एंड हैज कोएफिशिएंट्स a0 एंड an इक्वल एंड सेम साइन। ठीक है, इक्वल एंड सेम साइन की बात किया है, मतलब कि अगर इसी इक्वेशन की बात करें हम लोग जो 2 नंबर ऑप्शंस को हमने सही माना था, मतलब ये भी +2 है, ये भी +2 है, ये भी +4 है, ये +4 है, तो ऐसे इक्वेशन जो है ये कहलाते हैं टाइप 1। ठीक है, या क्लास 1। अब बात करें हम लोग टाइप 2 के बारे में, तो टाइप 2 इज अ टाइप ऑफ इक्वेशन विच हैज कोएफिशिएंट्स a0 एंड an। a0 an हम लोग स्टार्टिंग और लास्ट को चुके किए हैं, और उसी तरह से बाकी जो है वो सारे सिमेट्रिक फॉर्म में आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, अब यहां पर सेम की बात किया है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, साइन में क्या हो जाएंगे, वो ऑपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि आप इस इक्वेशन को देखिए, एग्जांपल के फॉर्म में मैंने इक्वेशन 2 लिखा हुआ है, एक है ऑड डिग्री का, दूसरा है इवन डिग्री का। ठीक है, ऑड डिग्री मैंने जैसा बताया था ऊपर में कि पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, मीन्स ये ऑड है तो ऑड डिग्री हो गया, ये इवन है तो ये क्या हो गया, इवन डिग्री हो गया। ठीक है, यहां बात हो गया। अब आप यहां देख रहे होंगे ये साइन इसका क्या है, +1 है। आप यहां देखिए सिमेट्रिक इसका -1 है। ये क्या है, -1, ये क्या है, ये -p, ये क्या है, +p है। ठीक है, ये +1 है, ये -1 है। ठीक है, क्या है, कोएफिशिएंट तो सेम है मैग्नीट्यूड में, बट साइन में क्या हो जा रहा है, वो ऑपोजिट हो जा रहा है। ये -p अगेन +p। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, लेकिन ये सेकंड टाइप की है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इवन डिग्री ऑड डिग्री तो बहुत इजी है, बस आपको माइंड में ये रखना है कि जब हम टाइप 1 की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हो या साइन हो दोनों सेम रहेंगे, और टाइप 2 की बात करेंगे तो वो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन जो रहेगा उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। द इक्वेशन एक ये दिया हुआ है, ये इवन डिग्री का क्वेश्चन है। अब टाइप 1 है टाइप 2 है, वो आप देख के गेस कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ क्या होगा, क्लास 1 एंड ऑड ऑर्डर, क्लास 2 एंड इवन ऑर्डर, क्लास 1 एंड इवन ऑर्डर, क्लास 2 एंड ऑड ऑर्डर। तो पहला बात की ये मुझे दिख रहा है कि ये इवन ऑर्डर का है, तो
ऑड जहां जहां दिख रहा है उसको आप कचड़ा को हटा दीजिए, ठीक है। ऑड कहां दिख रहा है और चुन चुन के हटा दिए। अब अपने पास दो ऑप्शन बचा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक प्रॉपर्टी होता है और कि चारों में से एक आंसर का सही होना जरूरी है। अगर वो आंसर सही नहीं हुआ तो आपको टेंशन नहीं लेना, नंबर आपको कमीशन देगा, जो कमीशन एग्जाम कंडक्ट करा रही है वही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या होगा, ये क्लास 2 होगा या क्लास 1 होगा, कंफ्यूजन यहीं पे है। तो मैंने इसे जस्ट पहले क्लियर किया है कि क्लास 1 का मतलब होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम एंड साइन भी सेम, ठीक है। और क्लास 2 का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट साइन डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये 1 है, ये -1 है, ये +3 -3 है, साइन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मतलब कि ये हो जाएगा क्लास 2 का। ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द इक्वेशन, ये 6 पावर का इक्वेशन है, तो 6 देखते साथ मालूम चल रहा है क्या हो जाएगा, इवन डिग्री का। इवन है, चलिए यहां से आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते ऑप्शंस को इवन या ऑड के हेल्प से। हम लोग यहां पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ये तो कंफर्म है। अब चेक करना है आपको कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ क्लास 1 होगा या क्लास 2 होगा, तो आप आसानी से आप देख सकते हैं, ये -6 है, ये +6 है। बहुत दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि पहले क्या दिया है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। सबको नहीं मिलाना है कि चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है, वैसा नहीं देखना है आपको। सिंपल क्या करना है, इवन ऑर्डर है, चूंकि साइन देख रहे हैं हम चेंज है, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, क्लास 2 हो जाएगा। अब क्लास 2 ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, तो आपको ये मान के चलना है क्लास 2 ऑप्शन है तो क्लास 1 नहीं होगा, मतलब 1 और 2 को आपको एलिमिनेट कर देना है। अब यहां पर दो चीज और बचा, ठीक है ना। अब दोनों में आप कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब ये ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि x इज इक्वल टू +-1 दोनों ही क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। और ये 4 कहता है कि x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, x इक्वल टू 1 तो इसका रूट होगा, लेकिन x इज इक्वल टू -1 इसका रूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है। इन दोनों ऑप्शंस में एक बात पे दोनों की सहमति बन गई है, क्या है वो बात, कि x इक्वल टू +1 ये भी कहता है कि रूट है और ये भी कहता है रूट है। दिक्कत कहां पे आ रहा है, x इक्वल टू -1 पे आ रहा है। ये कहता है कि रूट नहीं होगा और ये कहता है कि x इक्वल टू -1 भी रूट है। मतलब कि अगर x इक्वल टू -1 अगर ये सेटिस्फाइड कर जाए तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शन 3 सही होगा या 4 सही होगा। और इस x इक्वल टू -1 पे सेटिस्फाइड कराना बहुत आसान है, क्लास 9th 10th में ही इन चीजों को हम सीख जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन पे और चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम जानते हैं कि -1 का पावर अगर इवन होता है तो वैल्यू क्या आता है, +1, और यही पावर अगर ऑड हो गया तो वैल्यू क्या आ जाता है, -1 आता है। इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में और चेक करते हैं x इक्वल टू -1 पे ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, x इक्वल टू -1 का पावर 6, क्योंकि इवन है तो क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। ये पावर ऑड है तो माइनस इस माइनस को वो प्लस कर देगा, मतलब +25। पावर क्या है, इवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी पावर इवन है, मीन्स साइन सेम रह जाएगा। ये पावर ऑड है और ये तो कांस्टेंट है। सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, देखिए, +6 -6 काट दिया हमने, ये +25 -25 +31 -31। मतलब कि ये इक्वेशन कह रहा है कि x इक्वल टू -1 मेरा ही एक रूट है, ठीक है। लेकिन ये 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि x इक्वल टू -1 रूट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये गलत कह रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3। हम लोग देख लिए कैसे इन क्वेश्चंस को भी हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट सही है तो। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ 2 3 आर 2 रूट्स ऑफ दिस 5 डिग्री इक्वेशन। मैंने +2 यहाँ पे अलग से ऐड किया है, टाइपिंग में छूट गया था वो, ठीक है। देन अदर रूट्स आर, तो बाकी अदर रूट्स क्या होंगे। हम जानते हैं किसी भी 5 डिग्री के इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, सिर्फ 5 ही होंगे, 5 एंड ओनली 5 होंगे, ठीक है। करेक्ट लाइन ये रहेगा। तो अब मुझे बताना है कि 2 रूट्स तो दिए हुए हैं, बाकी 3 रूट्स कौन कौन होंगे। ये यहां बात क्लियर है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 5 डिग्री का, ये कैसा इक्वेशन है, एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है। और रेसिप्रोकल इक्वेशन का मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था आपको कि अगर किसी भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का अल्फा एक रूट होगा तो 1/α भी उसका क्या होगा, एक रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 दिया हुआ है, 2 3 को मैं अगर मैं अल्फा मानूं या इससे कंपेयर करूं तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, 2 अगर इसका एक रूट है तो 1/2 भी होना चाहिए रूट, और 3 रूट है तो 1/3 भी रूट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये इक्वेशन, ये आंसर और ये आंसर क्लियर कह रहा है कि 1/2 और 1/3 नहीं है। मतलब हम लोग इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। मेरे जितने भी क्लासेस हैं मैं कोशिश करता हूं कि ऑप्शंस एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ताकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइम प्रेशर होता है उसमें कम टाइम में मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि मैंने ऑप्शन नंबर 1 और 2 को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बात आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कंट्रोवर्सी है। एक कंट्रोवर्सी आपको ढूंढना है। कंट्रोवर्सी आप ढूंढ चुके होंगे कि यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, ये दोनों कह रहा है कि 1/2 3 भाई हम भी मान लिए, हम भी मान लिए, दोनों बोल रहा है, दोनों को मान लिए। दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, -1 ये कह रहा है एक मेरा एक रूट है और ये कहता है रूट +1 है। मजेदार बात ये है कि इस इक्वेशन के 5 रूट्स हैं, ठीक है। अब 5 रूट्स हैं, 2 रूट्स दिए हुए हैं, 2 रूट्स कंफर्म हो चुके हैं, बचा एक, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। अगर ये कंफर्म हो जाए तो कंफर्म है कि ये गलत होगा, और ये कंफर्म हो जाए तो कंफर्म है कि ये गलत होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम 1 को सेटिस्फाइड करा दें। 1 को सेटिस्फाइड करना बहुत ईजी होता है, सिर्फ x को आपको हटा देना है, ठीक है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। तो क्या करना होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -29, ये हो जाएगा +2, एक +2 यहाँ पे और है, ये -29, ये +6, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं कट रहा है, देखिए यहाँ पे ये +6 +6 -29 -29 +2 +2, मतलब ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, 0 के इक्वल या नहीं आ रहा है, मतलब क्लियर है कि +1 तो इसका रूट नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी गलत कह रहा है। तो क्लियर विनर है ऑप्शन नंबर 3। 1 2 4 क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ दिस 5 डिग्री इक्वेशन इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, पहले ही कह दिया गया है, ऑफ सेकेंड टाइप भी कह दिया गया है, मतलब क्या होंगे, कोफिशिएंट्स सेम तो होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन इनका साइन जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो कहता है ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए हमने कहा था आपको क्या करना है, ये 3 है तो क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये 3 है तो -3, तो कहां पर c का वैल्यू -3 नहीं है उसको हटा दीजिए। तो ये कहता है c का वैल्यू -3 नहीं है, 4 है, हटाइए। ये भी कहता है और ये भी कह दिया 3 है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही बंदा है जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर C3 जो है वो कहता है C क्या है मेरा, -3 है। क्लियर विनर है कि यही सही हो जाएगा इसका आंसर। कंफर्म करने के लिए आप बाकी मिला लीजिए। ये B देखिए -7 है तो B क्या होना चाहिए, +7, ठीक है। ये क्या कहता है 4 है तो ये क्या होना चाहिए, -4 इक्वल टू -4 है। ऑप्शन नंबर 3 हर एक तरह से सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।